डियर स्टूडेंट्स, आपने ज़रबुल मिसल या ज़रबुल अमसाल उर्दू में पढ़े होंगे। ये कहावतें होती, ये वो ज़बां ज़दाम अल्फाज हैं जो सदियों से या काफ़ी लंबे अरसे से ज़बान में इस्तेमाल हो रहे होते हैं और इंग्लिश में भी इनको इस्तेमाल किया जाता है और इंग्लिश में इनको ईडियम्स कहा जाता है। Idioms are basically used in figurative language. Figurative language में इस्तेमाल किए जाते हैं और figurative language किस लिए इस्तेमाल की जाती है कि अपने एक्सप्रेशन को ज़रा आम फहम नहीं बल्कि ज़रा खूबसूरत, ज़रा अदबी किस्म का बनाया जाए, तो उसके लिए idioms को इस्तेमाल किया जाता है। idioms के जो मीनिंग हैं जनरली वो लिटरल नहीं होते। जो अल्फाज हैं जो idiom में इस्तेमाल हुए हैं उनका मतलब लिटरल नहीं होता, फिगुरेटिव, अलामती मतलब होता है उनका। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, आई एम फीलिंग अंडर द वेदर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बारिश में खड़ा हूँ। इसका मतलब है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ या मैं बहुत बीमार हूँ। आई एम फीलिंग अंडर द वेदर। इसी तरह एक और एग्जाम्पल लीजिए। एक ईडियम है टू बाइट द बुलेट। बुलेट आपको पता है ना, गोली। टू बाइट द बुलेट, लिटरल मीनिंग इसका क्या है कि जो बुलेट है उसको बाइट लेना। अब बुलेट को बाइट तो नहीं लिया जा सकता ना, किया जा सकता। तो क्या मतलब है इसका? फिगरेटिव मतलब क्या है इसका? फिगरेटिव मतलब होता है कि कोई बहुत मुश्किल काम अपने जिम्मे लेना, तो उसके लिए हम ईडीएम इस्तेमाल करते हैं, टू बाइट द बुलेट। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। पहले जब जंग हुआ करती थी पहले ज़मानों में, तो उसमें बुलेट्स वगैरह जब शुरू हुई तो बुलेट लग जाती थी ना किसी सोल्जर को, तो उसको बड़ी तकलीफ होती रहती थी और वो कराहता था। उस तकलीफ से बचने के लिए और ये कि उसकी आवाज़ दूसरे मोर्चों तक ना जाए, वो जहाँ पे बुलेट लगी होती थी उसको बाइट करके निकाल लेता था। तकलीफ तो उसे बेचारे को बहुत होती थी, मुश्किल काम। इसीलिए ये हमने कहा कि मुश्किल काम अगर कोई हो तो उसके लिए हम टू बाइट द बुलेट ईडीएम यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं? वाई डू वी यूज इंग्लिश ईडियम्स लाइक दैट? और फॉर एग्जाम्पल उर्दू में भी अगर हम यूज करते हैं तो उनका मकसद क्या हो सकता है? उसका मकसद एक तो ये है, देखिए आपके सामने, यू कैन हैव अ लुक। इसके जरिए हम किसी वी कैन एक्सप्रेस कम्प्लेक्स आइडियाज इन अ सिंपल वे। कम्प्लेक्स आइडियाज होते हैं पेचीदा, पेचीदा बात को सिंपल तरीके से कहने के लिए भी हम ईडियम्स का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक ऐसा मसला था जिसको हल करना बड़ा मुश्किल था और जिसके लिए बहुत तगो-दो की ज़रूरत थी, और वो आप मिसाल है कि दो ऐसी चीज़ें थी जिनको कंपेयर करना बड़ा मुश्किल था और वो कंपैरिजन के लिए आपको कोई मिसाल नहीं मिल रही कि आप कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। मुश्किल चीज़ है कंपेयर करना, तो हम कह सकते हैं दो चीज़ों के दरमियान, इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, के सेबों को ऑरेंज यानी माल्टे के साथ मिलाना, कंपेयर करना। तो ये ऐसी कोई सिचुएशन हो जिसमें कुछ समझ ना आ रहा हो कि कंपैरिजन कैसे होगा, तो हम यूज़ कर सकते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। इसके अलावा हम अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें हम वी वांट टू ऐड ह्यूमर, हम मज़ाक भी इसके ईडियम्स के ज़रिए पैदा कर सकते हैं। अगर आपने कहना हो कि कोई शख्स बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, ज़्यादा ज़हीन नहीं है, इज़ नॉट वेरी स्मार्ट, एक तो ये सीधा तरीका है ना कि आप कह दें ही इज़ नॉट वेरी स्मार्ट। उसकी बजाय एक ईडियम आप यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा मज़ाहिया सा लगता है वो, और वो ईडियम क्या है? दैट इज़ ही इज़ नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड। ही इज़ नॉट द शार्पेस्ट टूल इन द शेड। इसका लफ्जी मतलब तो ये है कि वो गैराज में पड़े हुए तेज तरीन आलों जैसा नहीं है या तेज तरीन आला नहीं है, यानी इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। या इसके लिए एक और भी यूज किया जा सकता है, विच इज नॉट द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई।
सबसे चमकता हुआ सितारा नहीं है वो आसमान का, मतलब क्या होगा, दैट इज़ नॉट वेरी इंटेलिजेंट, और पढ़ने वाले के चेहरे पे भी एक दबी दबी मुस्कुराहट आ जाएगी। सो ईडियम्स कैन ऐड ह्यूमर टू योर राइटिंग। एक और फ़ायदा ईडियम्स का, या ईडियम्स की मदद से हम कुछ और भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो होता है कि अपने रीडर्स को स्टिमुलेट करना। स्टिमुलेट का मतलब ये कि उसका इंटरेस्ट आप गेन करके रखें, ताकि वो आपकी रीडिंग को कॉन्टिन्यूली पढ़ता रहे, मसलसल बोर ना हो और जारी रखे उसको पढ़ना। उसके लिए भी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन यूज़ किए जाते हैं, ताकि रीडर की तवज्जो, ध्यान आपकी राइटिंग की तरफ रहे। मिसाल के तौर पे, अगर किसी ने कोई बहुत बड़ा काम करना है, ऐसा काम जो लगता है कि बज़ाहिर वो नहीं कर पाएगा, टेकिंग अ वेरी डिफ़िकल्ट स्टेप, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बड़ा मुश्किल काम अपने ज़िम्मे कोई बंदा ले लेता है, तो उसके लिए हम जो ईडियम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बाइटिंग ऑफ मोर देन कैन च्यू। ये थोड़ा सा लिटरल मीनिंग से भी समझ में आ जाता है। बाइट समझते हैं ना आप, लुकमा लेना, बाइटिंग ऑफ मोर देन कैन च्यू, यानी जितना चबा नहीं सकते उससे बड़ी बाइट लुकमा ले लेना। मुंह खुल जाता है ना, अजीब सा हो जाता है। सो टू मेक योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड टू कीप योर रीडर्स स्टिमुलेटेड, यू मे यूज ईडियम्स। इसके बाद एक और वजह जिसकी वजह से हम ईडियम्स को यूज़ कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपने कोई ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मिसाल है कि कोई शख्स फौत हो जाता है, अब उस शख्स की अगर आप इज़्ज़त करते हैं तो आप कह सकते हैं पास अवे, सो एंड सो, मिस्टर सो एंड सो पास्ड अवे। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू। पास अवे इस्तेमाल करने से रीडर को पता चलेगा कि आप मरने वाले शख्स की इज्जत करते थे। लेकिन अगर आप मरने वाला शख्स कोई बदनाम ज़माना शख्स था, कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं था, तो फिर इज्जत तो नहीं करेंगे, फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाएगा। उस सूरत में आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? उस सूरत में आप कह सकते हैं मिस्टर ABC किक्ड द बकेट। किक द बकेट का मतलब ये होता है मर जाना, लेकिन ये ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे पसंदीदा ना हो, या जो कि कोई नेक तबीयत शख्स ना हो। डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पॉर्टेंस इसकी आपके समझ में आ चुकी होगी कि क्यों हम इनको इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ सिचुएशंस में। कुछ और ईडियम्स हैं, वो हम देख लेते हैं और उनके मीनिंग्स देख लेते हैं, ताकि आप भी उनको अपनी राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकें। सबसे पहले जो ईडियम आपके सामने है वो है यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इसका क्या मतलब है? लिटरल मीनिंग तो ये है कि किसी किताब को आप उसके कवर से नहीं पहचान सकते। मतलब क्या है कि कोई किताब को बहुत अच्छी लिखी हुई है और उसका कवर बड़ा बोसीदा सा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किताब जो है वो भी बोसीदा सी है। या कोई किताब अंदर उसके मटेरियल बड़ा फजूल सा है लेकिन कवर बहुत चमकदार है, और बड़ा अच्छा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये किताब बड़ी अच्छी है। तो ऐसी सूरत में जब आपने ये बताना हो कि जो चीज़ें नज़र आती हैं वैसे नहीं होती, तो उसके लिए हम जो इडियम यूज़ करते हैं वो क्या है कि यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। इसका लिटरल मतलब क्या है कि हर जो क्लाउड, ब्लैक क्लाउड होता है ना, उसके एंड के ऊपर सिल्वर सी चमकती हुई एक लाइन होती है। क्या मतलब है इसका? मतलब अब याद रखिए कि जो इडियम्स है, मतलब बताने से पहले आपको एक चीज़ बताता चलूं कि जो भी इडियम्स है ना, ये एरिया स्पेसिफिक होते हैं। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से हैं, मसलन ब्रिटेन है, अमेरिका है, कनाडा है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब में इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स रहते हैं और बोलते हैं। न्यूजीलैंड में भी है। तो ये इलाकाई, हर इलाके के अपने अपने इडियम्स बने हुए। तो हमारे यहाँ तो बादल हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम समझते हैं कि बादल जहाँ पे हो बड़ी खूबसूरत, वहाँ पे मौसम बड़ा अच्छा होता है। लेकिन अगर बहुत ठंड हो ना, बहुत
ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो तो ऐसी सूरत में बादल अच्छे नहीं लगते। तो बादलों को वेस्ट के अंदर जनरली अच्छा नहीं समझा जाता। तो अगर ये कहना हो कि बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त आने वाला है, तो कहा जाता है दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एक और एग्जाम्पल है वंस इन अ ब्लू मून। आप कह सकते हैं मेरा दोस्त, माई फ्रेंड मीट्स मी वंस इन अ ब्लू मून, यानी शाज़ो नाज़िर कभी कभी कोई आपसे मिलता हो तो आप कह सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। एक और इडियम है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब है शुरू से कोई काम शुरू करना। कोई ऐसा काम जो आप कर रहे थे और वो बीच में रुकना पड़ा और फिर आपको दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ा, तो आप कहेंगे आई हैड टू स्टार्ट माई वर्क बैक फ्रॉम द ड्राइंग बोर्ड। एक और इडियम है विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। टू क्रॉस द ब्रिज व्हेन यू कम टू इट, तो सेंटेंस बनाया हुआ है विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, यानी तरतीब के साथ वन आफ्टर अनदर मसाइल को हल करना। अभी जो मसला चल रहा है उसको हल करें, उसके बाद जो मसला है वो बाद में हल करें। एक वक्त में एक चीज को टैकल करना। फिर है अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। एक पैसा भी आप जो बचाते हैं वो बचत नहीं होती बल्कि वो कमाई होती है। ये पैसे की इंपॉर्टेंस के लिए यूज किया जाता है कि एक एक पैसा जो है, एक एक पेनी, पेनी छोटे पैसे को कहते हैं। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। एक और एग्जाम्पल है डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच। डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच का मतलब है कि वक्त से पहले किसी अच्छी चीज़ की उम्मीद लगा के कोई और अच्छा काम करने के बारे में सोच लेना मुनासिब नहीं होता। पहले जो किसी अच्छे काम की उम्मीद है तो वो हो जाने दीजिए। डोंट काउंट योर चिक्स बिफोर दे हैच, कि अभी अंडे में से बच्चे निकले नहीं और आप कहेंगे 15 मुर्गी ने चूज़े दे देने, तो ये गलत है। हो सकता है 12 निकलें, हो सकता है 10 निकलें। सो डोंट काउंट योर चिक्स बिफोर दे आर हैश्ड। एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, कि जो चीज़ आपके पास है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी नहीं मिली वो इतनी इंपॉर्टेंस उसकी नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इन सब एग्जाम्पल्स की मदद से आपको पता चला होगा कि इंग्लिश में भी इडियम्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है।